एक शख्स की मरते वक्त वसीयत। बेटा तुम डिफेंस वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें गुलशन वाली 20 कोठियाँ दे रहा हूँ और बेगम सदर वाले 11 फ्लैट तुम्हारे। पास खड़ी नरस बहुत मुतासर हुई और उसकी बीवी से बोली, आप कितनी खुशकिस्मत हैं कि आपके शोहर इतने अमीर हैं। बीवी बोली, कहाँ का अमीर, ये दूध वाला है और अपने गाहक बता रहा है। तो भाई वेलकम हो गया आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तानी ज़्यादा माफ़ी किससे मांगते हैं? नहीं पता, फ़कीरों से। अच्छा आप सोच रहे थे बीवी से, वैसे आप भी अपनी जगह सही हैं। टीचर, मुझसे कोई मैथ का सवाल पूछो, अगर हल ना किया तो 50 रुपये इनाम दूंगा। सरदार, पानी में 5 बतखें जा रही थी, दरमियान वाली बोली, मेरे पीछे 3 बतखें हैं और आगे 4, हालांकि वो कुल मिलाकर 5 हैं, हल करो। सर जी। टीचर, 3 आगे 4 पीछे मगर टोटल 5 हैं। टीचर बहुत सोचने के बाद बोला, ये लो 50 रुपये और हल करो। सरदार 50 रुपये को जेब में डालकर बोला, सर दरमियान वाली झूठ बोल रही है। दूसरी दफ़ा का जिक्र है कि टोपियां फ़रोख्त करने वाला एक और शख्स उसी दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक उसकी आंख खुलने पर उसने देखा कि उसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं और पेन भी रखी हैं। उसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसान की नकल उतारते हैं। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर ने नीचे आके वो टोपी भी उठा ली और उसे थप्पड़ मारते हुए बोला, अन्नी दया तेरा की ख्याल है, साढ़े दादा सानू कुछ नहीं दस के गया। फैसलाबाद में एक शख्स फ़कीर को 10 रुपये देकर बोला, नशा ना खरीदना बल्कि घर का राशन लेना। फ़कीर बोला, मौला खुश रखे आज ते ना चला जावा। टीचर, क्या तुमने कभी कोई नेक काम किया है? बच्चा बोला, जी किया है। टीचर, क्या किया था? बच्चा बोला, एक बूढ़ा आदमी आराम से चलकर घर जा रहा था, मैंने पीछे कुत्ता लगा दिया, वो जल्दी घर पहुंच गया। एक पठान शादी की रात बहुत परेशान हुआ कि बीवी से क्या बात की जाए। आखिर काफ़ी सोच विचार के बाद बोला, क्या तुम्हारे घर वालों को मालूम है कि आज रात तुम इधर ही रुकेगा? एक शादी में एक पठान बड़ी देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, कब तक खाओगे? पठान बोला, यार मैं तो खुद खा खा कर थक गया हूँ, लेकिन शादी कार्ड में लिखा था 1 बजे से 3 बजे तक खाना होगा। एक चरसी घर आया और ताला खोलने लगा। नशे की वजह से उसके हाथ से चाबी कभी इधर हिल जाती कभी उधर। पास खड़े शख्स ने कहा, मैं खोल दूं? चरसी बोला, नहीं ताला तो मैं खुद खोलूंगा, तुम बस मकान को पकड़ के रखो, बहुत हिल रहा है। गुल खान का सर फट गया, डॉक्टर के पास गया दिखाने और मरहम पट्टी कराने। डॉक्टर बोला, गुल खान ये कैसे हुआ? गुल खान बोला, हम चप्पल से दीवार में कील ठोक रहा था कि एक खबीस का बच्चा बोला, लाला दिमाग इस्तेमाल करो। एक पठान सऊदी अरब गया, वहाँ नस्वार खाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस वाला बोला, हाजा कलन नस्वार मन नशी अन अदद। पठान रोते हुए पुलिस वाले के गले लग गया और कहने लगा, कसम से मुझे आज पता चला है कि इस निस्वार खाने की भी दुआ होती है। एक औरत बस वाले को रोज़ काजू और बादाम खाने को देती थी। बस वाला बोला, अम्मा आप मुझे रोज़ ये क्यों देती हैं? औरत बोली, बेटा दांत तो रह नहीं, चूस कर फेंक देना अच्छा नहीं लगता। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी,
हफ्ते को शॉपिंग पर जाएंगे, इतवार को अम्मी के घर जाएंगे, पीर को प्यार करने चलेंगे, मंगल होटल डिनर करने जाएंगे, बुध को फिल्म देखने जाएंगे, जुमेरात को सैर को जाएंगे। शोर बोला, ठीक है, और जुमा को मस्जिद जाएंगे। बीवी बोली, क्यों? शोर बोला, भीख मांगने। क्लास में सबसे आखिरी लाइन में बैठने वाले लड़के रिजल्ट वाले दिन मस्जिद की सबसे पहली लाइन में बैठे होते हैं। एक बंदा अपनी फैसलाबादी सास को फ़ोन करके कहता है कि आज पूरे 25 साल हो गए हैं मुझे आपकी बेटी से शादी किए हुए। सास बोली, ते पुत्र होन तेरी पेंशन ला दईए। एक दिन सरदार का बेटा बहुत उदास बैठा था। सरदार ने पूछा, क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? बेटे ने कहा, स्कूल में टीचर ने मारा है। सरदार ने कहा, बेटा घबराओ मत, तू शेर का पुत्र है, शेर का। बेटे ने कहा, जी पापा वो तो हूँ, टीचर भी मुझे कहती है तू किसी जानवर की औलाद है। एक सरदार नहा रहा था। सरदार का दोस्त आया और बाहर से आवाज़ दी। सरदार जल्दी में बगैर कपड़ों को ही बाहर आ गया। दोस्त ने कहा, कुछ तो पहन लो यार। सरदार भागकर अंदर गया और चप्पल पहन कर आ गया। 3 सरदार मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ का इशारा देकर रोका। उधर से सरदार ने भी हाथ दिया, ना बाऊजी, असी पहले ही तेना। एक आदमी ने होटल के दरवाजे पर एक टूटी हुई पुरानी सी कार लाकर खड़ी कर दी और होटल के मुलाजिम से कहा, भाई ज़रा कार का ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस आया तो उसने मुलाजिम को 10 रुपये टिप दी, मगर मुलाजिम ने 20 रुपये मांगे। उस आदमी ने पूछा, भाई 20 रुपये किस बात के? मुलाजिम ने जवाब दिया, जनाब 10 रुपये तो मेरी टिप के और 10 रुपये शर्मिंदगी के। जो भी सामने से गुजरता था इस कार को देखकर यही समझता था कि शायद ये मेरी है। एक पठान से किसी अंग्रेज़ ने पूछा, आपका नाम क्या है? पठान बोला, रिस्पेक्ट फ्लावर। अंग्रेज़ बोला, व्हाट? पठान बोला, एक तो आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, मेरा नाम है इज़्ज़त गुल। एक सरदार ने दूसरे सरदार से कहा, यार एक बहुत अच्छी खबर है और दूसरी बुरी। दूसरे सरदार ने कहा, अच्छा पहले अच्छी खबर सुनाओ। पहला सरदार बोला, अच्छी खबर ये है कि मेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया और बुरी खबर ये है कि वो एक सपना था। टीचर, खुशी का ठिकाना न रहा, इस मुहावरे का क्या मतलब है? पप्पू बोला, खुशी घर वालों से छुप छुप कर रोज़ाना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। एक दिन उसके पापा ने उसको बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया तो खुशी को घर से निकाल दिया। अब बेचारी खुशी का ठिकाना ना रहा। एक दोस्त दूसरे से कहने लगा, मेरे बेटे ने टॉप पोजीशन हासिल की है। दूसरे ने पूछा, लेकिन तुम्हारा बेटा तो कह रहा था कि मैं फ़ेल हो गया हूँ। पहले ने जवाब दिया, वो तो ठीक है, उसने दरअसल फ़ेल होने वालों में टॉप पोजीशन हासिल की है। बाबा जी फरमाते हैं, हमारे यहाँ ख़वातीन शादी के बाद अंगूठियाँ और जेवर पहनती हैं ताकि पता चले कि वो शादीशुदा हैं, और मर्द हज़रात, उन बेचारों की तो शक्ल से ही पता चल जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि सुबह सवेरे उठने से उम्र में इजाफा होता है। मुर्गा सबसे पहले उठता है और शाम को उसके तिक्के बन चुके होते हैं। सो जाओ और सोने दो, कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टरों की बातों में आने की। मियाँ बीवी के रिश्ते में इल्ज़ाम तराशी नहीं होती। बीवी की गलती शोर की गलती होती है और शोर की गलती तो शोर की गलती होती है। आदमी बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती, हट्टे कट्टे होकर भीख मांगते हो? भिखारी बोला, नहीं जनाब, मैं तो ये जायज़ा ले रहा हूँ कि इस शहर में कितने सखी लोग हैं।
एक सरदार जहाज़ में बैठ गया। कुछ देर बाद 7-8 एयर होस्टेस खाना तकसीम करने आ गईं। ये देखकर सरदार परेशान हो गया और कहने लगा, सारे इधर आ गए हो या स्टीयरिंग पर भी कोई बैठा है? कल सारा दिन मेरा फ़ोन बजता रहा, बिल्कुल भी आराम ना कर सका। फिर दिमाग में एक तरकीब आई और सबको एक मैसेज भेज दिया कि मुझे 25,000 रुपये की फ़ौरी ज़रूरत है। कसम से पूरा दिन आराम से सोया, एक फ़ोन की घंटी नहीं बजी, बल्कि किसी को फ़ोन मिलाया भी तो उसने नहीं उठाया। दो सरदार कमरे में सो रहे थे, लाइट चली गई। एक सरदार ने दूसरे से पूछा, माचिस कहाँ है? अंधेरे में मिल नहीं रही। दूसरे ने उसे एक ज़ोर से थप्पड़ मारा और बोला, जाहिल आदमी, माचिस की तीली जलाकर देख लो ना, कहाँ है माचिस? तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।